नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरा है और इंडिया एनर्जी वीक 2023 का वो उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की आपको बता देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा है आज और इस दौरान आपको बताएं कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि 8 फरवरी तक चलेगा इंडिया एनर्जी वीक। पीएम मोदी E20 ईंधन को लॉन्च करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को समर्पित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 2016 में पीएम मोदी ने इस कारखाने की नींव रखी थी। तो मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के दौरे पर आज रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन होगा और 8 फरवरी तक ये इंडिया एनर्जी वीक जो है वो चलेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी E20 ईंधन को भी लॉन्च करेंगे इस दौरान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा है और तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को वो आज समर्पित करने वाले। 2016 में पीएम मोदी ने इस कारखाने की नींव रखी थी और आज उद्घाटन करके ये देशवासियों को सौंपने जा रहे हैं पीएम मोदी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी का ये जो कार्यक्रम है वो इंडिया एनर्जी 2023 वीक की शुरुआत करने वाले। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आपको बता दें कि ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी इस दौरान पीएम मोदी दिखाएंगे अपने इस दौरे के दौरान। साथ ही साथ इंडियन ऑयल के जो इंडोर कुकिंग सिस्टम है उसकी भी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा HAL के हेलीकॉप्टर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित आज करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडस्ट्रियल टाउनशिप की भी नींव रखने वाले हैं। तो मिशन साउथ और कर्नाटक के दौरे पर आज प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव भी इसी साल होने ही है। तो पीएम मोदी का कार्यक्रम ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने समझाया, बताया पीएम मोदी का कि क्या कुछ खास कार्यक्रम है आज। तो आपको बता दें कि आज दरअसल यह पीएम मोदी जब पहुंचेंगे कर्नाटक के दौरे पर तो 2016 में जिस कारखाने की नींव रखी गई थी आज उसका उद्घाटन वो अपने हाथों से करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका क्या खास कार्यक्रम है ये आपको सिलसिलेवार तरीके से हमने समझाया कि पीएम मोदी क्या क्या काम करने यहाँ पर वाले हैं, कैसे कर्नाटक वासियों को सौगात देने वाले हैं। ये तमाम चीजें आपको हमने समझाएं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मोहन भागवत का जाति व्यवस्था पर एक बड़ा बयान सामने आया है। जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई, ये कहा है मोहन भागवत ने। भगवान के लिए सभी एक हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाति को लेकर मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया और मोहन भागवत यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये कहा कि पंडितों को सीधा उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने कहा कि पंडितों ने जो श्रेणी बनाई है वो गलत है। ये कहना है मोहन भागवत का। तो समाज में बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है, तो बाहरी लोगों ने फायदा उठाकर आक्रमण किया। और साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि भगवान के लिए कोई भी जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, विवेक चेतना सभी एक है, बस मत जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। हिंदू मुसलमान सब एक ही है, ये कहना है मोहन भागवत का। मतलब कुल मिलाकर के मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर ये बड़ा बयान दिया है, जिसके चलते उन्होंने कह दिया है कि हिंदू मुसलमान जो है वो सब एक ही हैं और किसी तरह की कोई भी जाति जो है वो नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। भाई ये जातियों का बंटवारा जो है वो भगवान ने नहीं किया है, भगवानों ने नहीं बनाई है, बल्कि पंडितों ने बनाई है। भगवान के लिए सभी एक हैं, एक समान है। बिल्कुल, तो मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाज में बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है और इसी की वजह से हमारे देश पर आक्रमण भी हुए। तो ईश्वर ने कोई जात पात, कोई धर्म नहीं बनाया, यहां पंडितों ने बनाया। एक और बड़ी खबर हिमाचल के लाहौल से है, जहां आपको बता दें कि लाहौल में एवलांच से एक बड़ा हादसा हुआ है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। एवलांच से BRO के 2 मजदूरों की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से। बिल्कुल, तो हिमाचल प्रदेश का ये बॉर्डर रोड्स एरिया है, जहां पर बता दें आपको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 2 मजदूरों की मौत जो है वो हो गई है ऑर्गेनाइजेशन के। बता दें कि लाहौल स्पीति जिले में चिका के पास ये हिमस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 1 मजदूर अभी भी लापता बताया जा रहा है। तो लाहौल में एवलांच से ये बड़ा हादसा हुआ है।
आपको बता दें कि यह हादसा कल देर शाम का है। लापता मजदूरों की तलाश लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि घंटों तक मजदूर की तलाशी की गई, लेकिन तापमान ज्यादा नीचे गिरने की वजह से और विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से इसे रोक दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक मृतक मजदूरों की पहचान राम बुढ़ा और राकेश के तौर पर हुई है, जबकि जो मजदूर लापता है उसका नाम पसांग चेरिंग लामा है। वह नेपाल का रहने वाला है। तो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि जो लापता मजदूर हैं उसकी तलाश आज एक बार फिर से की जाएगी, लेकिन कल क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको रोक दिया गया था। लेकिन आज फिर से मौसम के मिजाज के हिसाब से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, फिर से तलाशी अभियान जो है वो लिया जाएगा, ताकि जो लापता मजदूर है उसके बारे में कोई जानकारी हासिल हो सके। तो एवलांच की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और जिस वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर अभी भी ऐसा है जो लापता बताया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की, जहां पर आज सियासी जमघट जो है वो लगने जा रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो पूरी ताकत अपनी झोंक रही हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि त्रिपुरा में आज सियासी जमघट जो है वो लगेगा। हालांकि पिछले काफी दिन से सियासी पार्टियों ने डेरा जो है वहां पर जमाया हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है लगातार अपनी ताकत झोंक रही है और इसी कड़ी में अमित शाह और ममता बनर्जी का आज त्रिपुरा दौरा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बज चुका है त्रिपुरा में। ममता बनर्जी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। त्रिपुरा में आज सियासी जमघट और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज त्रिपुरा में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंच रही हैं। तो चुनाव के लिए आज बिगुल फूंकते नजर आएंगे अमित शाह, ममता बनर्जी। राजनीतिक पार्टियां तमाम पिछले काफी दिनों से यहां पर डेरा डाले हुए हैं और सभी लोगों के स्टार प्रचारक जो है उनका धीरे धीरे बारी बारी नंबर लग रहा है। वो जाते हैं वहां पर। अभी पिछले दिनों में जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे और अपने कार्यकर्ताओं में, पार्टी के लोगों में जान फूंक कर आए थे, जीत का मंत्र देकर आए थे। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है विधानसभा चुनाव में, वो तमाम मंत्र वो देते हुए नजर आए थे। लेकिन आज आपको बता दें कि अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, जो बीजेपी के फेवर में रैलियां को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं ममता बनर्जी पहुंचेंगी। ममता बनर्जी के भी कई कार्यक्रम आज त्रिपुरा में है। तो चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और आज चुनावी बिगुल जो है वो फूंकने जा रहे हैं ममता बनर्जी और अमित शाह। ममता बनर्जी जो है वो त्रिपुर सुंदरी मंदिर में जाएंगे, वहां पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है। तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में पहली बार चुनाव जो है वो लड़ रही है। ऐसे में चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है ममता बनर्जी के सामने। लेकिन वहीं आज आमने सामने होंगे अमित शाह, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों लोग पहुंचेंगे यहाँ पर त्रिपुरा में, और जाकर के देखना होगा कि जब संबोधन होगा दोनों का तो किस तरीके से एक दूसरे पर छींटाकशी होती है, किस तरीके से एक दूसरे पर निशाना साधते हैं और त्रिपुरा की जनता को लुभाने की कैसे कोशिश की जाती है। वही बात अब संसद की कर लेते हैं। आज विपक्षी दलों की एक बैठक होने वाली है। दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे दोनों सदनों में बैठक होनी है और आपको बता दें कि लगातार विपक्ष जो है अडानी के मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो आपको बता दें कि बैठक होगी और फिर बैठक के बाद गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे और अडानी मामले पर, जैसे मेरे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि विपक्षी दल जो है वो लगातार एकजुटता दिखा रहे हैं और अभी भी एकजुट होकर के आपको बता दें कि आज वो लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। विपक्ष ने हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग जो है वो की है। इसी मांग को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, संसद में आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। पिछले कई दिनों से विपक्ष जो है वो पूरा एकजुट है और अडानी मामले पर सरकार को घेरने की लगातार रणनीति बना रहा है। लिहाजा आज भी अडानी मामले पर बैठक है और 16 दल के नेता है जो सुबह 9:30 बजे बैठक करने वाले हैं, एकजुट होकर रणनीति बनाने वाले हैं और फिर रणनीति बनाने के बाद आपको बता दें कि विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो धरना प्रदर्शन की भी तैयारी कर रहे हैं कि बैठक होगी, बैठक के बाद गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे।
आगे बढ़ेंगे और अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट को आज 5 नए जज जो है वो मिलने जा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर, अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट को आज 5 नए जज जो है वो मिलेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो नए जजों को आज शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति ने 4 फरवरी को इन नामों पर मोहर लगा दी थी, तो जिन नामों पर मोहर लगी है उनको आज शपथ दिलाई जाएगी। तो आपको बता दें कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है वो 34 हो जाएगी। तो आज 5 नए जज जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह करीब 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इन नए जजों को शपथ दिलवाएंगे। राष्ट्रपति ने 4 फरवरी को इन नामों पर मुहर लगाई थी। बिल्कुल, तो अब बढ़कर के जजों की संख्या 34 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट को आज 5 और नए जज मिलने जा रहे हैं। ये आंकड़ा पहले 19 था, आज ये बढ़कर 24 हो जाएगा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आज वोटिंग होगी, आज चुने जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के लिए आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि 2 बार मेयर चुनाव के हंगामे के बीच जो थे वो टल गए थे, लेकिन उम्मीद है कि आज जो है वो चुनाव हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है इस मसले पर लगातार आमने सामने है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से शैली ओब्राय ने अपनी याचिका वापस ली थी, क्योंकि उन्होंने जल्द तय समय पर चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने वापस ले ली, तो लग रहा है कि शायद बात जो है वो अब बनती हुई नजर आ रही है अभिषेक बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में। क्योंकि जिस तरीके से मेयर की जंग को लेकर आप वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा था, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि आखिर दिल्ली का मेयर कौन या फिर दिल्ली पर किसका कब्जा, ये आज तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। क्योंकि जब एमसीडी चुनाव हुआ तब घमासान हमने देखा, चुनाव के बाद जब बारी आई मेयर चुनने की तब हमने घमासान देखा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि दिल्ली का मेयर कौन। तो उम्मीद है कि आज जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुन ले जाएंगे, क्योंकि बाकी और काम जो है वो पहले हो चुका है। शपथ को लेकर के जो हंगामा था वो भी शांत हो गया है, क्योंकि पिछली बार ये सारे काम निपटा लिए गए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आपने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे स्टैंडिंग कमेटी के लिए, तो देखना होगा 2 बार मेयर चुनाव हंगामे के बीच टल गए थे, तो आज हो पाता है या नहीं। इसकी भी अभी फिलहाल उम्मीद ही की जा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है और बीजेपी जिस तरीके से पार्षदों की संख्या में पिछड़ी है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। तो बस उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली को मेयर मिल जाए। तो मेयर की जंग में आपको बता दें कि शैली ओबराय मेयर है उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की, वहीं रेखा गुप्ता को मेयर उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। तो मुकाबला जो है शैली ओबराय और रेखा गुप्ता के बीच है, क्योंकि रेखा गुप्ता उम्मीदवार है बीजेपी की और वहीं शैली ओबराय जो है वो है मेयर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें कि आखिर किसमें कांटे की टक्कर जो है मानी जा रही है, किसको उतारा जाएगा मैदान में, कौन है बीजेपी का चेहरा और कौन है आम आदमी पार्टी का चेहरा। तो आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय के नाम पर, इस चेहरे पर अपना भरोसा जो है वो जताया, वहीं बीजेपी जो है वो रेखा गुप्ता के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। बता दें आपको कि अडानी मामले को लेकर दरअसल कांग्रेस जो है वो आज सड़कों पर उतरी है और देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। तो कांग्रेस का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है अडानी मामले को लेकर। बिल्कुल, संसद से सड़क तक कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हमने पहले जैसा कि आपको बताया कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आज बैठक करने वाली हैं संसद में, और इसके अलावा सड़क पर भी कांग्रेस उतरने की तैयारी में है। एसबीआई एलआईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। तो कांग्रेस अडानी के मामले को लेकर अब पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। जहां एक तरफ संसद में लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भी अब प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो उतरने वाले हैं। बिल्कुल, एसबीआई एलआईसी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस की प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। तो आज 9:30 बजे तमाम विपक्षी दलों की बैठक जो है वो भी है, जिसमें 16 दलों के नेता जो है वो शामिल होंगे। लेकिन इसके बाद कांग्रेस जो है वो अडानी मसले को लेकर संसद से अब सड़क पर उतरने की तैयारी में कांग्रेस आ रही है, क्योंकि कांग्रेस आज संसद में तो हंगामा हो ही रहा है लगातार, लेकिन अब सड़कों पर भी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का आज से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। तो लगातार अडानी मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है हमलावर है सरकार पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि अगर राहुल गांधी की वक्त रहते
रहते बात सुन ली जाती तो शायद जिस कंडीशन में अभी देश खड़ा है या जिस कंडीशन में जो अभी निवेशक हैं उनकी ये हालत नहीं होती। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली भारत दौरे पर रहने वाली हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली आज भारत आने वाली। तो डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है उनका। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर वैश्विक मंथन जो है वो होगा। साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद भी इस मुलाकात के दौरान जताई जा रही है। तो कनाडा ने इंडो पैसिफिक के लिए व्यापक रणनीति पेश की थी और अब आज जब ये दोनों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी तो देखना होगा कि जब विदेश मंत्री मेलानी जोली भारत दौरे पर आ रही है तो और कौन कौन सी वो अहम बातें हैं जिन पर बातचीत होगी या फिर जो चर्चा के विषय बने रहेंगे। तो आपको बता दें कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच आज द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा होगी। तो चलिए कुछ चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि यह दौरा जो है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर आज चर्चा होगी। बिल्कुल, इसके अलावा चीन की जो बढ़ती सैन्य ताकत है उस पर भी बातचीत दोनों के बीच संभव है। इंडो पैसिफिक रणनीति भागीदार के रूप में भी दर्शाया गया। ओटावा आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। भारत और कनाडा के बीच संबंधों को कैसे और मजबूत किया जाए इस पर फोकस रहेगा विदेश मंत्री का यह दौरा। तो दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में चर्चा जो है वो संभव है। किस तरीके से बातचीत होगी, कैसे आगे बातचीत को बढ़ाया जाएगा, वो तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने समझाने की कोशिश की। ओटावा आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना भी दरअसल इस मुलाकात के पीछे का मकसद है। इसके अलावा चीन की जो बढ़ती सैन्य ताकत है उस पर भी दोनों जब मुलाकात होगी तो बातचीत दोनों के बीच होगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं अब उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश कुमार को खत। जी हां, बड़ी खबर, अहम खबर कि अब उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को बाकायदा खत लिखा है। आंतरिक कारणों से पार्टी जो है वो कमजोर हो रही है। इस खत में उन्होंने पार्टी कमजोर हो रही है इससे आगाह करते हुए नजर आए सीएम नीतीश कुमार को। साथ ही साथ उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि सीएम नीतीश जो है वो मेरी बातों की अनदेखी कर रहे हैं। तो दोनों में मनमुटाव पिछले काफी दिनों से चल रहा है, नीतीश कुमार में, उपेंद्र कुशवाहा में। और अब नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पहले किसी और के जरिए कोई बातचीत निकल करके बाहर आई थी अभिषेक, लेकिन अब जो माहौल है वो सीधा आमने सामने की टक्कर का है दोनों के बीच। बिल्कुल, लगातार दोनों ही नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है और ऐसा पहली बार देखा गया है कि नीतीश कुमार इतना खुलकर अपनी ही पार्टी के किसी नेता को लेकर हर बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने कि अगर जेडीयू बिखर गई तो करोड़ों लोगों का क्या होगा। बिल्कुल, तो उन्होंने खत लिखा। खत लिख करके बाकायदा उन्होंने कई सवाल पूछे कि मेरी अनदेखी क्यों की जा रही है, जेडीयू बिखरती है तो जो करोड़ों लोग हैं उनका क्या होगा, कई लोगों के अरमान इस पार्टी से जुड़े हुए और क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। आइए आपको सुनवाते हैं। तो जिस तरह से हम लगे हुए हैं सारी बात पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उसके पहले से व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से मिलकर पार्टी की बैठकों में हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं और हमारी चिंता का विषय है कि कैसे यह पार्टी बचे, क्योंकि यह पार्टी समता पार्टी के समय से शुरुआत हुई और तब से लेकर जो गरीब गुरबा लोग हैं, शुरुआत में लव कुश, फिर अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग और फिर जो सामान्य जात के लोग हैं उसका भी एक बड़ा सेक्शन, सबका समर्थन रहा है। और सब लोगों के मन में आज ये बात चिंता के रूप में आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड जो उनके अरमानों की पार्टी है बर्बाद होते जा रही है, इसको कैसे बचाया जा सके। तो इस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन हमारी बात पर गंभीरता से मुख्यमंत्री जी न तो ध्यान दे रहे हैं और न फिर और कुछ जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हमसे कोई बात हो रही है। इसलिए हमको लगा कि अब कार्यकर्ता साथियों को बुलाकर उनके बीच यह बात की जाए, उनसे विमर्श किया जाए कि कैसे आगे लोगों का जो अरमान है उसको हम बचा सकें। तो एक तरह से कहिए कि पार्टी बचाने की जो कोशिश हमारी है उसी की अगली कड़ी के रूप में हमने लोगों को बुलाया है, बैठक बुलाई है। तो अब देखना यह अहम होगा कि ये नीतीश कुमार और कुशवाहा के बीच जो तनातनी चल रही है वो कहां जाकर रुकती है।
बिल्कुल, तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।